अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 एचडी इसका मॉडल ये है X609। तो इसका अगर एफआरपी लग जाए तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं बगैर कंप्यूटर के। दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर के ज़रिए मेरिकल क्रैक के ज़रिए रिमूव करना चाहते हैं, अगर आपके पास मेरिकल का क्रैक है तो वो मेरी दूसरी वीडियो है, वो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो दूसरा लिंक दिया गया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उस पे तो तकरीबन आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे तो एफआरपी रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप बगैर पीसी के करना चाहते हैं तो इसमें आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा जो मुझे नज़र आ गए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि इसका पहले एफआरपी लगा हुआ भी है या नहीं। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोंट अलाउ एनी नेटवर्क का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो लिहाजा दोस्तों हमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों ये हमारे पास इसका वाईफाई कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये खुद ही नेक्स्ट चला जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई पैटर्न इसलिए कह रहा है कि अगर आपको पैटर्न याद है तो यहाँ पे पैटर्न देंगे तो आपको जीमेल की आईडी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर पैटर्न याद नहीं है तो यूज़ माय गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे गूगल मांगा जाएगा जो आपका जीमेल का अकाउंट है। तो दोस्तों अगर तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास तो स्किप का बटन दबा दें, अगर नहीं आ रहा तो जीमेल का अकाउंट दे दें। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप कैसे रिमूव करेंगे, बाईपास करेंगे, ये वीडियो आपने एंड तक और सारी देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो नए दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी इस तरह की नई वीडियो अपलोड हो वो आपको बआसानी मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। तो विजन सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई टॉक बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा। बैक चले जाते हैं। एमरजेंसी कॉल के ऊपर हमने क्लिक की, उसके बाद इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पे 2 दफ़ा क्लिक की और ये जो पेंसिल का निशान आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके हमने ऐड कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट असल में सिम नहीं है इसमें, तो मैं सिम डाल लेता हूँ। सिम आप कोई भी डाल सकते हैं। इस मेथड के लिए पिन कोड लगा हुआ होना ज़रूरी नहीं है। ये दूसरा मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा जिसको पिन कोड लगा होगा। तो ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं कॉन्टैक्ट कोई। तो अभी दोस्तों कॉन्टैक्ट इसके नहीं आ रहे सिम के, मैं कोई दूसरी सिम इसमें ऐड कर लेता हूँ जिसमें कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हों। तो ये मैंने सिम एक निकाल ली है और ये दूसरी इसमें लगा रहा हूँ। इसमें कॉन्टैक्ट्स होंगे और इसका पिन कोड भी लगा हुआ है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिन कोड वाला मेथड आपको बाद में बताऊंगा। तो एमरजेंसी कॉल के ऊपर क्लिक करनी है, पहले भी यही तरीका आपको बताया। फिर एमरजेंसी इंफॉर्मेशन पे 2 दफ़ा क्लिक करके ये पेंसिल पे क्लिक करके ऐड कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे कोई भी आपने एक ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी ये वॉइस मेल का ऐड कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है और डू वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ये इसके ऊपर हमने कॉल के ऊपर क्लिक कर लेनी है। तो आगे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके वैसे इसको एक्सेस अलाउ करते जाना है। अब दोस्तों ऊपर जो सवालिया निशान बना हुआ है ये सर्कल में, इसको दबा देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे स्पोर्ट आ गई। अब 3 डॉट्स को क्लिक करके एंड वाला एक्सपर्ट कॉल हिस्ट्री इसके ऊपर क्लिक करनी है तो गूगल गो आ जाएगी। इसके ऊपर हमने फिर से क्लिक करनी है और यूज़ विदाउट गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिर से हमें 3 डॉट्स मिलेंगे। ये फिनिश करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं आए दोस्तों, यहाँ पे आपने मैप की लोकेशन सर्च करनी है। तो मैं एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सर्च कर लेता हूँ। आप कोई भी सर्च कर सकते हैं किसी जगह का
जिसको आप डायरेक्शन दे सकें। तो दोस्तों मैं अपने ही चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ और ये हमारे ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, डायरेक्शन आ चुकी है। यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक कर दी और ये चला जाएगा मैप के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आपका मैप ओपन हो जाए तो आपने ये जो लोकेशन ऐड की होगी उसको आपने यहाँ पे बैक चले जाना है। यहाँ से बैक जाने के बाद ये 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके तो हेल्प के ऊपर आपने चले जाना है। ये हेल्प आ गई। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल क्रोम ओपन होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं होगा। इस तरह ओपन होगा। यहाँ पे URL आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने ओपन इन क्रोम के ऊपर क्लिक करनी है तो दोबारा ये आप इसके ऊपर एक साइट लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा तो आप दूसरा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा हम हाई देयर पे आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो सिम डालनी है वो है पिन कोड वाली। तो पिन कोड वाली सिम डालने के बाद मैं इसका यहाँ पे कोई चीज़ ले लेता हूँ बटन प्रेस करने के लिए। तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम के सिग्नल नहीं आ रहे, यानी कि सिम हमने निकाल ली हुई है। तो हमने सिम डालनी है तो ये हमसे पिन कोड मांगेगा। तो उसके बाद दोस्तों ये अभी आप देखेंगे ये पिन कोड आ गया, उसके बाद हमने निकाल लेनी है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, वो तरीका अगर काम कर रहा है तो वो कर लें, पहले वाला जो आपको बताया है। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर ज़ाहिर है मजबूरी है। तो सिम जब आप डालेंगे तो पिन कोड आएगा, फिर आपने सिम निकालनी है और फ़ौरन से पावर वाला बटन दबा देना है। इसकी स्क्रीन लाइट बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने ऑन करनी है। तो ये अभी देख सकते हैं अभी भी नहीं हुआ। फिर से सिम डालनी है, जब पिन कोड आ जाए तो फिर आपने सिम निकाल लेनी है और फिर से पावर बटन दबाना है, स्क्रीन बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर ऑन करनी है। तो ये दोस्तों जब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करके मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप के ऊपर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद ब्राउज़र ऐप के ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद ओपन लिंक्स के ऊपर क्लिक करनी है और स्क्रॉल डाउन करके आपने यूट्यूब गो के ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने यूट्यूब गो के ऊपर फिर से क्लिक करके नीचे जाके ऐप नोटिफिकेशन में क्लिक करके एडिशनल सेटिंग, फिर एंड पे जाके अबाउट, उसके बाद यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस। इस तरह आपका यहाँ से भी गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आके आपने एक लिंक ओके करना है bit.ly/foonfrp। तो दोस्तों ये फ़ोन FRP आप जैसे ही लिख के यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करनी है, ऊपर नहीं क्लिक करनी। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक 5 सेकंड का ऐड आ जाएगा। यहाँ पे डन इन कर दें और ऊपर वेट कर लें। 5 सेकंड के बाद दोस्तों आपने इसको स्किप कर देना है। तो स्किपिंग के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया टैब आ जाएगा, एंड्रॉयड 5XX वाला। ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने दोस्तों ये इसका एंड्रॉयड 8XX डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारा मोबाइल 8.0 है, यानी कि ओरियो एंड्रॉयड है। तो ये दोस्तों एंड्रॉयड 8XX जो है ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है और अलाउ करना है। नीचे जब ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए तो आपने ये चेक हटा के डाउनलोड के ऊपर क्लिक करनी है और नीचे ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक और ऐप भी डाउनलोड करनी है, अकाउंट लॉगिन वाली। तो यहाँ से मैं ये अकाउंट लॉगिन वाली भी ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों डाउनलोड तो नहीं हो रही, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट स्लो है शायद इस वजह से। तो मैं पहले एंड्रॉयड 8XX डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन वाली कर लूँगा। अभी इसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और क्रोम को अलाउ कर देना है। लेकिन अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, पहले मैं ये अकाउंट लॉगिन वाली जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड आ गया। यहाँ पे ये ओके के ऊपर क्लिक की और यहाँ पे ये भी हमारे पास डाउनलोड आ गया है। अब दोस्तों हमने पहले एंड्रॉयड 8 इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल हो गई। उसके बाद अकाउंट लॉगिन वाली ये दोस्तों इंस्टॉल नहीं हो रही, तो हम बैक चले जाएंगे। बैक जाके क्विक शॉर्टकट मार्कर उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। तो ये क्विक शॉर्टकट मार्कर भी हमारे सामने आ गया है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड और ओके क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने का। अब दोस्तों ये भी डाउनलोड हो चुका है। इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलिंग के बाद इसको हमने यहीं से ओपन करना है और यहाँ पे हमने गूगल अकाउंट मैनेजर ये सर्च करना है। गूगल अकाउंट मैनेजर ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करनी है और नीचे जो ये कैप्चे के नीचे वाला जो ऑप्शन है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है और ट्राई के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन और ओके के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे दोस्तों कोई आईडी लगा देनी है। कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आईडी लगा दी है। अब इसका पासवर्ड लगाना है। तो ये दोस्तों मैंने इसका पासवर्ड भी लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं साइनिंग इन शुरू हो गई है। जैसे ही दोस्तों ये मुकम्मल हो जाएगी तो मैं मोबाइल को रीस्टार्ट कर लूँगा। तो ये दोस्तों रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं जल्दी से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी स्टार्ट के ऊपर हमने क्लिक करनी है और आगे स्किप नेक्स्ट जो भी बटन आता जाए आपने करते जाना है। और ये आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ गया। पहले हमसे अकाउंट मांगा जा रहा था, अब अकाउंट एडेड आ गया। तो हम नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने आगे स्किप नेक्स्ट वगैरह करते जाना है। तो इसी के साथ ही आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आई एग्री, यहाँ पे नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट। और ये अभी आप देख सकते हैं ये लॉन्चर इसका स्टार्ट हो रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है। तो ये दोस्तों FRP भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।